प्रीति। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रीति, तुम कीर्तन करोगी ना? हाँ प्रभु जी आ रहे हैं। नाम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna किसका? Hare Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Pati Sati Radha Pati Sati Radha Pasati Radhe Jaya Sita Ram Lakshmana Bhatta Hanuman Ji Jai Sita Ram Lakshmana Bhatta Hanuman Ji Jai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Ayo Lakshmi Narasimha Prahlad Narasimha Lakshmi Narasimha Jaya Prahlad Narasimha Ayo Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Jaya Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Jagannatha बलदेवा सुभद्रामय जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल सवार हरि बोल सीताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल
जय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव की जय। समस्त जय भक्त वृंद की जय। जय जय कृष्ण जय प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण जय जय माता जी की जय। हरे जय। कृष्ण कई भक्त के चरण कोटि कोटि चरण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा प्रणाम। गुरु जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। आप सबका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद प्रीति, बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। और इनफ्लिक्स पे कौन है? इनफ्लिक्स, इनफ्लिक्स के किसका है? इनफ्लिक्स एक्स, नहीं इनफिनिक्स, इनफिनिक्स एक्स 6726, ये किसका है? इनफिनिक्स कौन है? इनफिनिक्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इनफिनिक्स पे कौन है? इनफिनिक्स X6726 किसका है ये? तो सबका हार्दिक स्वागत है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण गुरु श्री श्री गोपाल कृष्ण। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो, पता तो लगे ये इनफिनिक्स वाले कौन है? इनफिनिक्स, सब वीडियो ऑन करो अपना। प्रणाम हाँ। प्रभु जी। इन्फिनिक्स मेरा आ रहा है। अच्छा, मैं पहले तो नहीं आता था। प्रभु जी वो नया फोन था ना, तो उसमें नाम नहीं अभी ऐड हुआ उसका। ओके ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड, पता लग गया। तो आप कहाँ थे? मैंने काफी बार कह रहा था इन्फिनिक्स किसका है, इन्फिनिक्स किसका है। जी मैं बोल रही थी लेकिन ना आवाज नहीं आ रही थी। मैंने ब्लूटूथ लगा रखा था तो उसमें आवाज नहीं आ रही थी। मैं बोल रही थी आपको। आपके बेटे ने लेके दिया ये फोन आपको नया, जी प्रभु जी। आपके बर्थडे पे, माता जी को बर्थडे गिफ्ट मिला। बर्थडे गिफ्ट मिला। है ना? जी आपको प्रभु जी। बर्थडे पे मिला ना? जी प्रभु जी। तो फिर तो इतना तो प्यार करता है आपको, फिर आप कहते हो कि वो मेरा तो को प्यार नहीं करता मेरा बेटा। फोन कौन देता है आजकल? तो फोन तो वही देता है जो बहुत प्यार करता हो आपको। ओके, वेरी गुड, गुड। तो आज आप लोग जानते ही हैं लोचन दास ठाकुर महाशय जी का आज क्या है? तिरुभाव, पूरा बात। तिरुभाव दिवस। तो उन्होंने ये लिखा है, श्री चैतन्य मंगल, ये सारी किताबें हैं, चैतन्य मंगल लिखा है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। चार किताबें हैं इसमें, सूत्र खंड, आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड।
मेरे पास सिर्फ आधी खंड है। आदि खंड है। अच्छा, इससे पहले है सूत्रखंड और बाद में है मध्य खंड। आधी तो है। आधी लास्ट में आता है, आधी लास्ट में आएगा। लास्ट में कैसे आएगा? आदि का मतलब होता है शुरुआत। चैतन्य चरितामृत में आदि खंड पहले है, फिर उसके बाद मध्य खंड है, फिर अंत्य। आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। आदि का मतलब पहला। तो, आदि का मतलब नहीं तो ये पता आपको क्या? पहला खंड है, ये पहला खंड है। इससे भी पहले आधी एक खंड। सूत्र खंड है, सूत्र खंड। अच्छा सूत्र अच्छा अच्छा। सूत्र खंड है फिर है आदि खंड, फिर है मध्य खंड, फिर है शेष खंड। ठीक ठीक। है। तो लोचन दास ठाकुर ने बहुत अच्छे अच्छे भजन भी गाए हैं, जो प्रभुपाद जी बहुत गाया करते थे। वो हम गाएंगे आज। कौन सा भजन गाया करते थे प्रभुपाद जी बहुत? हम्म। लोचन दास ठाकुर का कौन सा भजन गाते थे वो? ये पता किसी को? परम करुणा पहु दुई जन, निताई गौर चंद्र। निकालो ये वाला भजन। निकाल लिया आप लोगों ने? हम्म? निकाल लिया नहीं? गुरुजी एक बार और बोलेंगे, मुझे क्लियर नहीं सुनाई थी, बीच में आवाज कट गई थी नेटवर्क की वजह से। परम परम करुणा करुणा। पहु दुई जन, परम करुणा से आएगा। आए, परम करुणा। आएगा निकल जी। ठीक है जी, निकाल लिया। सबने निकाल लिया? शेयर कर दिया। शेयर कर दिया? शेयर कर दिया? कहाँ पे शेयर कर दिया? ग्रुप में किया प्रभु जी, शेयर हुआ है, ग्रुप पे किया। तो सबके पास ग्रुप है में ये? होगा, ग्रुप में। ये भजन सबके पास है क्या? हाँ प्रभु जी निकाल लिए, जी ये वाली प्रभु बुक जी है ना, निकाल लिया। वैष्णव भजन सबके में, पास इसमें है? है। आ गया, आ गया ग्रुप में, ग्रुप में, उस पे भी आ ग्रुप में गया आ है। गया प्रभु जी, आ गया। जी क्लास में भी आ गया है। तो ये तो क्लियर नहीं है ये कोई, इसमें तो क्लियर नहीं है ग्रुप में तो। नहीं प्रभु जी क्लियर है। परमा कोरुणा। बड़ा जो कोरुणा है, कोरुणा कोरोना थोड़ा है ये। पाहू। कोरोना है, गलत है ये। कोरोना लिखा है। गलत है। गलत हमने शेयर किया है। चलो अब थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। परम करुणा पहु दुई जन, निताई गौर चंद्र। परम करुणा पहु दुई जन, निताई गौर चंद्र। तब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। तब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। भज भज भाई ऐतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सिर से मांझिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया सिर से मांझिया,
मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई हे मन दयाल आता। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई हे मन दयाल दाता। पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे दुनियार गुण गाथा। पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनियार गुण गाथा। संसारे मांझिया रहिले पड़िया हे पदे नहीं संसारे मांझिया रहिले पड़िया हे पदे अपन करम गुंजाए श्रवण कहले चरणाच। अपन करम गुंजाए श्रवण कहले चरणाच। जय गोरखनाथ जय गोरखनाथ गोरखनाथ जय। तो श्रील प्रभुपाद जी ये भजन गाते गाते उनकी आंखों में से आंसू आ जाते थे। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है श्री गौरचंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु है। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार है। तुम भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। फिर तीसरा, देखो भाई इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। पाषाण मतलब पाषाण पत्थर का में क्या? बदल जाता है। पत्थर। पत्थर में पत्थर बदल जाता पत्थर। हाँ शाबाश। फिर क्या कह रहे हैं और आखिर में क्या कह रहे हैं? मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचन दास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। तो इस तरह के भजन लोचन दास ठाकुर जी लिखा करते थे। तो इनका जन्म चैतन्य महाप्रभु के समय पे ही हुआ, मतलब चैतन्य महाप्रभु के आसपास ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु 1486 में आए। ये 27 में। 1527 में आए। तो चैतन्य महाप्रभु को कब गए? 1500 कितनी ईस्वी में गए? 1534 में। प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु थे जब ये लोचन दास जी का जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु भी लुप्त नहीं हुए थे, यहीं पर थे, अपरकट नहीं हुए थे। तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ इनका जन्म? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्धमान जिले के पटोचा महाकुमा में गुरुस्करा रेलवे स्टेशन से 5 कोस उत्तर की तरफ को नामक गांव में है। को नामक गाँव, गाँव का को नाम को। को नामक।
तो वर्धमान, जब हम जाते हैं मायापुर में तो जिसमें वर्धमान आता है, वर्धमान, वर्धमान वर्धमान जिले रेलवे में ही, स्टेशन मतलब से। बंगाल में ही है ना, वेस्ट हाँ। बंगाल में इनका जन्म हुआ, वर्धमान जिले में। वर्धमान जिला अभी भी है। कई लोग जो है जाते हैं जब, तो गाड़ी से जो है वो वर्धमान स्टेशन उतर जाते हैं, फिर वहां से बस लेते हैं, वो थोड़ा सा वो फिर नजदीक पड़ जाता है। वैसे तो इनके क्या नाम था, इनका पिताजी का क्या नाम था? भी कमलाकर दास। कमलाकर, कमलाकर। और माता जी का? सदानंदी। सदानंदी। शाबाश, सदानंदी। हम्म। इकलौती संतान थी ये। इनकी शादी बचपन में ही, जैसे उन जमाने में रिवाज था, इनकी शादी बचपन में ही कर दी गई। बचपन में कर दी गई तो पहले क्या होता था, शादी तो हो जाती थी बचपन में, 5 6 साल 7 साल में, लेकिन गोना नहीं होता था। गोना जब लड़की जवान होती थी, गोना का मतलब है कि तब फिर वो ससुराल जाती थी। शादी हो जाती थी लेकिन हमें घर मायके ही रहती थी वो। तो जब जवान होती थी तो फिर उसको भेजते थे। तो ये जवान भी हो गई लड़की तो ये जा ही नहीं रही, क्योंकि इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इनका कोई शादी वादी में इंटरेस्ट ही नहीं था, ये तो साधु बनना चाहते थे, संत बनना चाहते थे। तो फिर इनके जो गुरु जी थे, नरहरि सरकार, उनको पास गए और कहा कि इसको समझाओ, ये देखो जाते ही नहीं है, पत्नी को लेके आए अब। तो उनके बहुत समझाने बुझाने पे, कहने पे ये उधर चल पड़े, उस गांव में जहाँ ससुराल था। अब ये बहुत दिनों से गए ही नहीं थे ससुराल, तो यहाँ से रास्ते नहीं याद है। तो रास्ते में एक जवान लड़की मिली, तो उसको कहते हैं, माता जी ये घर कहाँ पर है, इस घर में जाना है मुझे। और लड़की कौन थी, इनकी पत्नी। मुझे पता- अब अपनी पत्नी को ही माता जी कह दिया, तो फिर अब चेंज कैसे हो सकता है। फिर सारी उम्र उन्होंने वो माता जी वाला ही रिश्ता रखा। पत्नी रही लेकिन माता जी कितना ही आदर देते थे, और दूसरा संबंध नहीं बनाया। तो ये हैं लोचन दास ठाकुर। तो इनको फिर कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखो। जिन्होंने, जो मुरारी गुप्त ने जो लिखा हुआ था अपनी डायरी में, उससे देख देख के इन्होंने ये चैतन्य मंगल की रचना की। इसमें बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कई लीलाएं ऐसी हैं जो और किसी ग्रंथ में नहीं है, ना तो चैतन्य भागवत में है, ना चैतन्य चरितामृत में है। जैसे एक वृतांत जो आता है, जो बहुत सुंदर है, जो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने लगते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने लगते हैं, उसका इसमें बहुत वर्णन आता है। विष्णु प्रिया के साथ इनका जो आदान प्रदान है, ये है श्री विष्णु प्रिया का विलाप। इसमें जो वार्तालाप है बहुत अच्छा है, ये और किसी ग्रंथ में नहीं है। तो ये जो है, ये जो इन्होंने लिखे हुए हैं सारे, ये कविता के रूप में है। ये करुणा छंद है, छंद, बराड़ी राग है। हमें उस तरह से गाना तो नहीं आएगा, बट उसको कैसे पढ़ना है हमें। करुणा छंद है। तवे देवी शची रानी कहे मन कहानी, यह दुखे विरस बदाना।
मुखे न निसरे वाणी, दुनयन झरे पानी, देखी विष्णु प्रिया चेतन। इस प्रकार सची माता ने अपने हृदय की बात कही। उनका हृदय उदास था, उनका मुख निस्तेज था, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। उनके दोनों नेत्र से अश्रु निरंतर बह रहे थे। उनको देखकर विष्णु प्रिया अचेत होकर गिर पड़ी। विष्णु प्रिया ने कई मधुर शब्द कहे। उनका हृदय क्षुब्ध था। उन्होंने लोगों के मुख से उड़ती हुई अफवाहें सुनी थी। इन संकेतों द्वारा वह सत्य को समझ पा रही थी। यह ठीक वैसा ही था मानो उस पर कोई बिजली गिर गई हो। बेचारी विष्णु प्रिया अचेत गिर पड़ी। विष्णु प्रिया हृदय में विचार कर रही थी। तब दिन की समाप्ति पर भगवान गौर प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए। वे प्रसाद ग्रहण कर अपने बिस्तर पर विश्राम करने के लिए लेट गए। विष्णु प्रिया शीघ्रता से उनके पास आई। उनके चरण कमलों का स्पर्श कर विलाप करने लगी। उनकी मुख उद्विग्न था। वह भगवान गौर को निहारने लगी। अपनी भुजाओं की लताओं से अपने जीवन से भी अधिक प्रिय अपने स्वामी के चरण कमलों को ओढ़ते हुए उन्होंने उनके चरण कमलों को अपने हृदय से लगा लिया। ये दूसरी दूसरी वाइफ है चैतन्य महाप्रभु की। पहली वाइफ का नाम था लक्ष्मी प्रिया, ये दूसरी है विष्णु प्रिया। उनके नेत्रों से बहते अश्रुओं ने उनकी चोली को भिगो दिया। उनके अश्रुओं की बहती धारा ने भगवान के चरण कमलों को पखार दिया। भगवान गौर एकाएक जाग गए। उन्होंने विष्णु प्रिया से पूछा कि वह क्या कर रही थी। भगवान गौर ने कहा, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, आप क्यों इस प्रकार विलाप कर रही हैं देवी, कृपया बतलाइए। उन्होंने विष्णु प्रिया को अपनी गोद में ले लिया। भगवान ने अपना दायां हाथ उनकी ठोड़ी पर रखकर अपना प्रश्न पुनः दोहराया। देवी विष्णुप्रिया विलाप करती रही। उनका हृदय टूट चुका था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उनके हृदय की प्राण वायु पीड़ा से आहत हो चुकी थी। उन्हें लगा कि वे इस शरीर में अधिक नहीं टिक पाएंगी। उनके नेत्रों से अश्रु अनवरत बहते चले जा रहे थे। भगवान गौर बार बार पूछते हैं, परंतु साधु हृदय विष्णुप्रिया ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। वे केवल भगवान गौर के चरण कमल पकड़कर रोती रही। भगवान सारी कलाएं जानते थे। वे स्वयं अपने शरीर पर पहने वस्त्र से उनके अश्रु पहुंचते रहे। फिर उन्होंने कुछ प्रश्न किए। इस प्रकार कहकर भी अनेक लीलाओं का आनंद ले सकते थे। भगवान गौर ने विष्णुप्रिया में प्रेम विकसित किया। भगवान गौर के शब्द पत्थर को तोड़कर उसे पुष्पों में परिवर्तित कर सकते हैं। ये देखकर कि भगवान गौर उनके साथ रस उठाने के लिए कितने उत्सुक हैं, विष्णुप्रिया ने रुंधे हुए स्वर में भावनात्मक होकर कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा, मेरे जीवन के स्वामी, कृपया अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर कहें कि आप संन्यास स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसे मैंने लोगों से कहते हुए सुना है। अब मेरा हृदय टूट चुका है। मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरा जीवन, धन, यौवन, सुंदरता, वस्त्र, कृपा, आनंद, प्रेम तथा कौशल का अर्थ केवल आपकी प्रसन्नता है। यदि आप मुझे त्याग देंगे तो मेरा जीवन राख की ढेरी के समान व्यर्थ होगा। मेरा हृदय विष की ज्वाला में दहक उठेगा। मेरे शरीर को नष्ट हो जाने दीजिए। मैं केवल यही कहना चाहती हूँ, आप कंटीले मार्गों में कैसे चलेंगे। आपके पांव सिरसा पुष्प के समान कोमल है। मुझे भी अपने हाथों से इनका स्पर्श करने में भय लगता है कि इन्हें कोई चोट न लग जाए। जब आपको ठोकर लगती है और आप छड़ी के समान भूमि पर गिर जाते हैं, मेरी प्राण वायु कांपने लगती है और मेरे अश्रुओं की धारा मेरे अंगों को भिगो देती है। आप अपने लाल चरणों को कांटों से भरे वन के मार्गों पर किस प्रकार रखेंगे। जब आप कोई छोटा सा कार्य करते हैं तो मैं आपके मुंह पर पसीने की बूंदों को देखती हूँ। सन्यास का जीवन अनेक कष्टों से भरा है। मैं और कुछ भी नहीं, केवल आपके चरण कमलों को जानती हूँ। आप उन्हें मुझसे दूर क्यों कर रहे हैं। आपको धर्म के नियमों को भंग करने का भय नहीं है। आप वृद्ध माता शची को क्यों त्याग रहे हैं, जो पहले ही मृत्यु की कगार पर है। आप सुन रहे हैं? हम्म आप लोग सुन रहे हैं?
जी प्रभु जी। समझ आ रहा है? जी प्रभु जी। यस, ये प्रेम है। देखो, प्रेम में ये होता है। प्रेम में जो है, हम सोचते हैं दूसरे के बारे में। आप क्यों संन्यास स्वीकार कर रहे हैं? आप मुरारी, मुकुंद दत्त, श्रीवास, हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य तथा अन्य सभी भक्तों को क्यों त्याग देंगे? आप प्रेम से परिपूर्ण हैं। आप सभी के हृदय में वास करते हैं, फिर भी आपके कार्य कष्टप्रद है। जब मुरारी तथा अन्य सभी भक्त सुनेंगे कि आप किसी दूरस्थ देश चले गए हैं तो उन्हें कितना कष्ट होगा। आपके बिना मैं राख के ढेर के समान व्यर्थ हूं। मैं ही वह भौतिक आसक्ति हूँ जिसका आप त्याग करना चाहते हैं। यही मेरा भाग्य है। बहुत अच्छा, मैं आपका अंतिम बार दर्शन करूंगी और फिर मैं स्वयं विष पान कर लूंगी। फिर आप स्वयं अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक वास कर सकते हैं। हे स्वामी, कृपया आप किसी अन्य देश में न जाएं। आपके सिवाय इस जगत में मेरा कोई भी नहीं है। मेरे हृदय से आपके मुख चंद्र को निहारने की ज्वाला भड़क रही है। विष्णुप्रिया के पास और अधिक शब्द कहने की शक्ति नहीं थी। उनका हृदय दुख से पूरित था। उन्होंने भगवान गौर के चरण कमलों को कस कर पकड़ लिया और विलाप करने लगी। विष्णुप्रिया के इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर मुस्कुराए, उनको ऊपर उठाया और अपने साथ बिठा लिया। अपने वस्त्रों से उन्होंने विष्णुप्रिया के मुख के से अश्रु पहुंचे। उन्होंने विष्णुप्रिया से अनेक प्रकार के विनोद किए और कहा, अकारण ही दुखी न हो। किसने कहा कि मैं आपको त्याग दूंगा और संन्यास स्वीकार कर लूंगा? जो मैं करूंगा आपको बताऊंगा। इस व्यर्थ के शोक से पीड़ित मत हो। ऐसा कहकर भगवान गौर ने उनका आलिंगन किया और भगवान ने उनके साथ अनेक अद्भुत मधुर लीलाएं की। असीमित माधुर्य लीलाओं के साथ सुंदर तथा मनोहर लीलाओं की उच्चतम अवस्था तक उन्होंने विष्णुप्रिया को संतुष्ट किया। आनंददायक मधुर लीलाओं के साथ उन दोनों ने रात्रि व्यतीत की। विष्णुप्रिया के हृदय में पुनः ज्वाला भर उठी। उन्होंने अपने प्रियतम भगवान गौर के चंद्रमुख को निहारते हुए पुनः प्रश्न किया। भगवान के हाथ को अपने वक्ष स्थल पर रखते हुए विष्णुप्रिया ने पूछा, कृपया आप मुझसे असत्य न कहें, मुझे सत्य बतलाइए। क्या आप मुझे त्याग देंगे? आप परम स्वामी हैं, आप वैसा करेंगे जैसा आप चाहते हैं। आप किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। आप अपना मनोरथ ही सिद्ध करेंगे। यदि आप संन्यास स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको रोकने हेतु मैं क्या कर सकती हूँ? कृपया मुझे सत्य बताएं। ऐसा सुनकर भगवान सौम्यता पूर्वक मुस्कुराए और कहा, हे प्रियतमा, कृपया सुनो। जो मैं कह रहा हूं वह आपके कल्याण के लिए है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। जो आप इस जगत में देखती हैं वह सब मिथ्या है। केवल परम पुरुषोत्तम भगवान तथा वैष्णव ही सत्य हैं। कृपया जान लें कि अन्य सभी कुछ मिथ्या है। संतान, पति, पत्नी, पिता तथा माता सभी मिथ्या है। यह सभी संबंध अस्थायी हैं। किसका संबंध किसके साथ है? केवल भगवान कृष्ण के चरण कमल ही हमारे वास्तविक आश्रय हैं। वास्तव में हमारा अन्य कोई परिजन नहीं है। कृपया अन्य सभी परिजनों को माया का भ्रम जानो। कौन पति और कौन पत्नी दोनों ही जीवात्माएं हैं। उनका संबंध मिथ्या है। यह भौतिक भ्रम की एक बेड़ी मात्र है। भगवान कृष्ण सभी के पति हैं, सभी उनकी पत्नियां हैं। किसी को भी इस सत्य का ज्ञान नहीं। बीज अंडे से संयोजित होता है और फिर मूत्र मार्ग से एक शिशु का जन्म होता है। अज्ञानता से भरा शिशु इस जगत में आ गिरता है। वह शिशु बालक बनने के लिए विकसित होता है, फिर एक युवा और फिर एक वृद्ध, और उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। फिर भी वह अपने शरीर और अपने घर के प्रति गर्वित रहता है। लंबे समय तक वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, परंतु वृद्धावस्था में उसका परिवार उसे केवल अपमानित करता है। वृद्धावस्था में उसका कोई सम्मान नहीं होता। धीरे धीरे वह अंधा तथा गूंगा बन जाता है। हताश होकर वह विलाप करता है क्योंकि उसने कभी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं की, है ना। सुन रहे हो? भजन भी है ना। भक्तिनाथ ठाकुर का भी तो भजन मैंने गाया ना, विद्या विलास काटायनु, है? विद्या विलासी काटायनु काल, परम साहस्याम।
इसी तरह का हिंदी में भी भजन ना, तूने कबो न कृष्ण कहो, है ना, 5 साल का भोला भाला, अब तो 20 भयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, कि तूने कबो न कृष्ण कहो। वही बताया, जन्म मृत्यु के इस संसार में भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उसने वह मानव शरीर स्वीकार किया, परंतु माया की बेड़ियों से बंध कर वह अपना वास्तविक प्रयोजन भूल गया। गर्व के नशे में चूर उसने अपने वास्तविक स्वामी को विस्मृत कर दिया। अंततः उसकी मृत्यु हो गई और वह नरकगामी हो गया। आपका नाम विष्णु प्रिया है, वह जो भगवान विष्णु को प्रिय है। कृपया आप अपने नाम को सार्थक कीजिए। कृपया अपने हृदय में व्यर्थ का शोक मत कीजिए। अपनी चिंताओं को दूर भगाकर अपना शरीर तथा मन भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दो। भगवान गौर ने पूर्ण पुरुषोत्तम की ओर की अपनी शक्ति को प्रकट किया। उन्होंने अपनी माया शक्ति को दूर फेंक दिया। उन्होंने विष्णु प्रिया के हृदय को आनंदित किया। उनकी पीड़ा तथा शोक कों से दूर चला गया। आनंद से हृदय भर गया। अचानक उन्होंने चतुर्भुजी भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट किया। भले ही देवी विष्णुप्रिया ने चतुर्भुजी भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाया, परंतु उन्होंने इस विचार को नहीं त्यागा कि भगवान गौर उनके पति हैं। भगवान के चरण कमलों में गिरकर उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपके समक्ष याचना करती हूँ कि मुझ पर कृपा करें। मैंने जन्म मृत्यु के इस संसार में जन्म लिया है। आप मेरे जीवन से भी प्रिय स्वामी हैं। आप मेरी महान निधि हैं। मैं आपकी दासी हूँ। फिर क्यों मुझे अनुभव होता है कि मैं नरक में गिरती जा रही हूँ। ऐसे शब्द कहकर शोकाकुल विष्णुप्रिया विलाप करने लगी। अपने अत्यंत प्रिय भक्त की पीड़ा देखकर भगवान गौर भी रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। फिर भगवान ने विष्णुप्रिया को आलिंगन किया और उन्हें अपनी कृपा प्रदान की। उन्होंने कहा, हे देवी विष्णुप्रिया, कृपया सुनो। मैं आपको अपने हृदय की बात बताऊंगा। आप जब भी मेरे आई थिंक नेटवर्क चला गया गुरु जी का। नेटवर्क चला गया। हम्म। जगन्नाथ प्रभु जी हैं, फोन करके बता दो प्रभु जी। प्रभु जी पढ़ते जा रहे होंगे ना। डिसकंटिन्यू हो गया आई थिंक गुरु हम्म। जी। दोबारा ज्वाइन करेंगे अभी मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनने में, दोनों बातें उनकी। बहुत आनंद आता है गुरु जी के मुख से जब बोलते हो एक एक बात। तो जी, हरे कृष्णा। कैसे हो आप माता जी? बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। म्यूट हो। हाँ, म्यूट हो, म्यूट। मैं भी बोल नो, अच्छा आ रही है मेरी बात? नोट थी। अब आ रही है, अब आ ठीक है रही है। माता जी, आप काफी दिन बाद आए, बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छा लगा, आप काफी दिन मुझे भी बाद आए आप हो ना, सबको देख के अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है। पता है, मेरा तो बस शेड्यूल थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब हो गया है, बहुत ज्यादा। रेगुलर हम्म। ऑफिस होने से बहुत इम्पैक्ट पड़ गया है मेरा। बस मॉर्निंग जपा साधना हो रही है, बस वही। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है जॉब करने से, हाँ। नहीं मिलता। और ऑफिस भी बहुत दूर हो गया है, नोएडा जाना पड़ता है।
मैं रहती हूँ फरीदाबाद में, तो दो दो स्टेट क्रॉस करने पड़ते हैं, पहले दिल्ली, हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर यूपी। अरे तो बाप रे, बहुत टाइम लगता काफी है। काफी टाइम लग जाता है, That's it। और आप ट्रैवलिंग में सब ही चला ठीक हो? जाता होगा काफी टाइम। हाँ, ड्राइविंग में ही चला जाता है, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना। मॉर्निंग 8 o'clock निकलते हम्म। हैं तो 9:30 वहां पहुंचते हैं। 9, 9:30। फिर वहां से 5, 5:30 निकलते हैं तो 7, 7:15 तक घर। भागम भाग फिर रहती वही, है। बहुत, मतलब मेरी बड़ी जिंदगी बर्बाद है। कितना भाग लो माया के पीछे, कुछ नहीं है। बहुत बेकार। लेकिन वही है, बेसिक जरूरत भी है नहीं, अगर अर्न नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, मतलब वही भगवान यही कहते हैं ना कि मतलब आप भौतिक संसार में भी रहें और भगवान को भी निरंतर याद करते रहे, मतलब हर कार्य उनको समर्पित कर दें। सेंटर में रखकर, है ना, उन्हें हम्म। सेंटर में रखकर सिलेंडर में चलना। भगवान को रखिए, और बाकी तो जो दिनचर्या है वो तो करनी है। देखिए, अब नौकरी नहीं करेंगे तो हम्म। पैसे कहाँ से आएंगे, घर कहाँ से चलेगा, बहुत सारी चीजें मैटर करती, प्रैक्टिकल सोचे तो, है ना। तो ये भी जरूरी हाँ, है, बट यही कि हमें हर समय कृष्णा को सेंटर में रखना है, तभी। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं ज्वाइन ही करती हूँ, मतलब चाहे लेट, थोड़ा ही समय मिलता है, कई बार वीडियो ऑफ कर लेती हूँ। क्योंकि वही टाइम मेरा होता है साधना करने का, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ, चैंटिंग, प्रसादम बनाना, ठाकुर को शयन कराना, तो वो सब उसी में निकल जाता है। और आप लोग बताइए कैसे हैं? किसी के यहाँ कीर्तन वीर्तन नहीं हुआ क्या? मैं तो, मुझे तो कितने दिन हो गए कोई कीर्तन अटेंड करे हुए। मेरे यहाँ होगा माता जी, मुझे 29 भी को। जरूर बुलाइएगा माता जी, मैं जरूर आऊंगी, मैं एसोसिएशन के लिए तरस रही हूँ सच में। आप तो ग्रुप में हो, जरूर आओगे, मैं सब आप लोगों को ही बुलाऊंगी। आप तारीख को कहाँ है। रहते हो? ये यहाँ संगम विहार? आईएनए रहती हूँ मैं, आइए नहीं, अच्छा दिल्ली। अच्छा, आप आइए रहते हो, ठीक है ठीक है। 29 कब तारीख है का है। कीर्तन, कब है कीर्तन, कब है एक सौ आपके यहाँ? उनतीस 29 जनवरी। जनवरी, हाँ। जनवरी को। जनवरी को क्या हाँ, दिन अभी पड़ रहा है? मैंने डिसाइड तो कर लिया है अभी। करूंगी, मैं मैसेज डालूंगी अभी। दिन क्या पड़ रहा है माता जी? वीरवार। दिन क्या पड़ रहा है दिन? वीरवार पड़ रहा है, थर्सडे। बृहस्पति, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे चाहे छुट्टी लेनी पड़े बट मैं आऊंगी। ठीक जरूर आना, जरूर। अभी मैं मैसेज डालूंगी 1-2 दिन में। है, अभी थोड़ा सा बिल्कुल। पूरा करके करने के हाँ, बाद एक बार डालूंगी। प्लान, प्लान हाँ। करके, नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। पूरे अच्छे से और बीच फाइनल। में भी किसी का कीर्तन वगैरह नहीं हुआ बीच में? हाँ, नहीं, नहीं। हुआ बीच में नहीं ना, होते ही, नहीं। अब नहीं होते, पता नहीं क्या। नहीं, अद्वैत माता जी पहले एक बार माता जी ने कराया था, तभी मैं नहीं आ पाई थी, जब आपने कराया था। कुछ इशू था हाँ हाँ शायद जी, मेरे यहाँ, तब मैं नहीं आ पाई लास्ट थी। ईयर। शीतला कीर्ति माता जी क्या भी मैं नहीं जा पाई, उनका भी कीर्तन में सो गया था। चलो माता जी, मेरे अमृत यहाँ है। जरूर। मैं आऊंगी, पक्का आऊंगी माता जी। ठीक। माता जी मैं भी आऊंगी, बहुत दिन हो गए आप सबसे मिली नहीं हूँ मैं। आप सब नहीं तो आना, आप भी आ जाएंगे। इनवाइटेड है। 29 जनवरी। हाँ, अभी थोड़ा सा पूरा प्लानिंग नहीं हुई है ना, तो मैंने अभी मैसेज नहीं डाला, अभी लग रही हूँ थोड़ा बहुत। आप सबके दर्शन हुए, बहुत टाइम हो गया, मैं आ नहीं पाती कहीं पे भी। जरूर आना बच्चे माता जी, मैं मैसेज सबको। बच्चों की वजह से सही नहीं आ आप पाती लोग मैं। आप लोगों के लिए तो कीर्तन रखा है मैंने। आप लोग आओ। हाँ, बहन। सही है, इसी बहाने मैं तो सबसे मिल लूंगी। आप लोगों का ही इंतजार है, और किसी का नहीं है मुझे। पता नहीं गुरु जी आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रभु जी शायद ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि 9:15 ऑलरेडी हो गए हैं। माता जी 29 को तो एकादशी है। हरि बोल। रजनी माता जी आप म्यूट हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मंदिर से एकादशी प्रसाद आ जाएगा। जय हो। है ना, अच्छी नहीं, बात है। मैं मतलब कंफर्म कर रही हूँ कि आपको मतलब पता तो है ना ये क्या है। नहीं, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, क्योंकि एक तो 14 को है, फिर उसके बाद हम्म 29 को है। हम्म, कोई नहीं, देखो, मंदिर से आ एक जाएगा एकादशी प्रसाद। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में तो शायद मैं ना बना पाऊं इतना, मंदिर से ही मंगाऊंगी। आजकल सजना माता जी नहीं दिख रही, उनके दर्शन नहीं हुए हैं बहुत दिनों से। वो नहीं आती इस क्लास में अब। पहले आती थी ना माता जी, डेली आती थी ना पहले।
हाँ पहले आती थी, अब नहीं आती हैं। अब वो फरीदाबाद में क्लास लेती हैं, उनकी टाइमिंग सेम है ना अच्छा। इसलिए। हाँ हाँ। उनकी रात के क्लास के टाइम सेम हो गए ना, तो वो ज्वाइन करती हैं वो वाली ओके। क्लास। नहीं आ रहे शायद प्रभु जी अभी, है ना? क्या करे फिर, लीव करें? जगन्नाथ का प्रभु जी है ना, तो कंसर्न करें। प्रभु जी, जगन्नाथ प्रभु जी, आप बताइए। हाँ, हरे कृष्णा। ये लिंक हरे दिया कृष्णा है, प्रभु जी। लिंक दिया है ग्रुप में, ओपन करो तो सब। उसे ओपन करें? हाँ। अच्छा। घर में कितने मोबाइल है? हाँ। घर में कितने मोबाइल है बताओ। कौन सा 3 लिंक? फोन है प्रभु जी मेरे घर में। एक ही एक है और घर में, है मेरे वही पास, दो वही है। नहीं सकता। किसी के घर में कम से कम 2 फोन होंगे प्रभु ना। जी लिंक तो नहीं दिख रहा कहीं। लिंक तो नहीं अभी दिख रहा आया है है, कहीं। अभी भेजा है अभी शायद आया, प्रभु जी ने, अभी भेजा है। अभी भेजो। भेजा हूँ परसों का। आज दोबारा भेज रहा हूँ। प्रभु जी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, मैंने कल ही कर लिया था। मैंने भी किया, मैंने जो भी कर आपने लिया, प्रभु लेकिन जी मैंने का अभी चैनल सब्सक्राइब। बनाया है। इसमें अभी जो लिंक भेजा हूँ, इसमें आप लोगों को ना एक प्लस का बटन दिख रहा होगा। मैंने थोड़ा सा सुना भी था प्रभु जी का लेक्चर, थोड़ा सा सुना था लेक्चर। कहने का मतलब है कि वीडियो डालने का मतलब तभी है ना जब आप लोग उसको देखोगे, नहीं तो क्लास तो जब क्लास हमारी तो क्लास मिस होगी तब देखेंगे। है ना। तो जितने मोबाइल है उतने मोबाइल से ओपन कर लो, और अ, उसको ना आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जो है अलग अलग इससे ना। ये तो प्लेलिस्ट है जो भेजा, उसमें ना प्लस का बटन दिख रहा होगा, उसमें ऐड करके आप लोग ना प्रभु जी का कहीं भी लेक्चर दिखेगा इंटरनेट पे, तो उसमें ऐड कर सकते हो, चाहे वो पंजाबी बाग हो, द्वारिका हो, कहीं का भी। तो प्लेलिस्ट में ना वो ऐड हो जाएगा, तो प्लेलिस्ट में दिखेगा। आप समझ गए क्या कह रहा हूँ? ठीक है प्रभु जी। तो वो ना आप लोग कहीं से भी निकाल के कोई लेक्चर कभी सुनते हो, कहीं लाइव चल रहा है, तो उसमें जाके हम्म, आप लोग ऐड कर देना, सब लोग कर सकते हो। जी प्रभु जी। हाँ। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, देख रहे हो? दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है प्रभु जी। ये जो दिख प्लस रहा है। बटन दिख रहा है ना, उसमें आप ऐड करोगे ना, तो आप फिर ना इस प्लेलिस्ट में प्रभु जी का कहीं कोई भी लेक्चर है तो उसमें ऐड कर सकते हो, तो एक जगह अच्छा इकट्ठा हम, हो जाए। मतलब कोई भी कर सकता है, हाँ हाँ, जिसको भी कोई पता चला कि कोई लेक्चर हो रहा है। ओके। ऐड कर दो, तो मतलब लाइव तो छोड़ो, कोई पुराना भी लेक्चर हो तो उसमें जाके ओके। ऐड कर देना। अगर रिपीट हो गया तो मैं वहां से डिलीट कर दूंगा, पर ऐड कर देना जहां जहां दिखा, तो ऐसे ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, है ना। दूसरा, एक तो इसमें 25 सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, उसमें से 20 बाहर के लोग हैं। हाँ। हाँ, समझ रहे हो? आपने कल ही बनाया प्रभु जी चैनल?
हाँ हाँ और इतने सब्सक्राइबर हो भी गए 25 इतनी जल्दी? हाँ। और उसमें सब बाहर के हैं। अच्छा, अपने ग्रुप से नहीं? नहीं, मैंने तो कल ही कर लिया था सब्सक्राइब। 5 5 हैं बस। तो बाकी सब आ, भी कर ले। नहीं। हाँ हाँ। तो लोचन दास ठाकुर जी प्रभु जी जो बता रहे थे चैतन्य मंगल है एक ग्रंथ, है ना। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं की 3 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ हैं? 3। चेतन भागवत, चेतन मंगल, चेतन चैतन्य। हम्म। चैतन्य मंगल के रचयिता है लोचन दास ठाकुर। चैतन्य भागवत का रचयिता है कौन? वृंदावन दास ठाकुर। हाँ। तो वृंदावन दास ठाकुर के भी ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल ही था। तो दास ठाकुर जी की जो माता जी है वो नारायणी नाम है। नारायणी बहुत उच्च वैष्णवी है। तो उन्होंने जीवन में सिर्फ कष्ट ही थे, सिर्फ कष्ट थे। विवाह हुआ तो जब इनका जन्म हुआ वृंदावन दास ठाकुर जी का, तो इनके पिताजी चले गए थे। तो नारायणी कौन है? जब संकीर्तन हो रहा था ना घर में, आ, श्रीवास ठाकुर के फैमिली मेंबर थी वो। उनके भाई की बहन बेटी थी। उनके भाई की बेटी थी नारायणी। आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? हम्म। है प्रभु जी। रजनी माता जी आपका फोन आप म्यूट कर लीजिए। रजनी माता जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ अब हमारे पास कंट्रोल है। हम यहीं से म्यूट कर दिया करेंगे। तो जो चैतन्य भागवत के जो रचयिता है वो बेटे हैं नारायणी। नारायणी आप सुनते होंगे चैतन्य लीला में कथा जब होती है तो ये उनके घर पे रहती थी। इनके घर पे, किनके घर पे रहती थी? हाँ, किनके घर पे रहती थी? श्रीवास थे, श्रीवास। हाँ श्रीवास। हाँ, श्रीवास ठाकुर की। और कितनी बड़ी थी श्रीवास वो जब, हाँ कब कितनी बड़ी थी जब वो रहती थी? हाँ 4-5 साल की थी, 4-5 साल की। हाँ, 4, यही था 3 4 साल की थी। 3 4। उनके भाई चले गए थे तब उनकी मम्मी लेके आ गई थी इनके पास। तो ये उनके घर रहती थी नारायणी। उनकी मम्मी भी शायद कुछ समय के बाद नहीं रही थी। तो इनका पालन पोषण इनके घर पे होता था। एक्चुअली ये सिक्योरिटी होता है जो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ना, LIC। हाँ हाँ, आप समझ रहे हो? हाँ, टाइम ज्यादा हो गया है ना। ठीक है, कल आगे चर्चा करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री रूप प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माताओं सभी को प्रणाम। प्रणाम।